हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है स्वरूप और आप लोग देख रहे हैं टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आप कह रहे हो स्वरूप भाई आज जल्दी जल्दी में क्यों हो? यार जल्दी जल्दी में क्यों हूँ आपको पता चलेगा। वीडियो की एक्साइटमेंट मेरे में बहुत है आज की वीडियो को लेकर, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। लेटेस्ट अपडेट उसमें पहले आपको देखने मिलता है और हमारे वेबसाइट को विजिट करना, उसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट के रिलेटेड देखने मिलते हैं। और नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जरूर एक कमेंट तो आप ड्रॉप कीजिएगा ही कीजिए, एक जन कमेंट ड्रॉप कीजिएगा या जितने भी आप देखोगे उतने कमेंट ड्रॉप कीजिए। हमें हौसला मिलेगी कि आपको ये वीडियो कितनी नॉलेजेबल लगी, क्या आपको इस वीडियो से सीखने मिला कुछ या नहीं। जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं इसके ऊपर आगे काम कर सकूं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजोन की वेब सर्विसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, से आप शॉपिंग करते होंगे, अमेजोन से आप कुछ खरीदते होंगे, लेकिन अमेजोन की एक बहुत सारी सर्विसेज है। अमेजोन की एक सर्विसेज नहीं है, अमेजोन आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और अमेजोन सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बना है, अमेजोन आपको सर्वर भी प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसका इंटरफेस लास्ट में दिखाऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। और कैसे बाय करना है, कहाँ से बाय करना है, वो सब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और बाय करने का ट्यूटोरियल भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अमेजोन वेब सर्विसेज आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग के लिए भी वो आपको चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप EC2 उसमें एक सर्वर होता है, आप EC2 के थ्रू, मैं अभी EC2 का बात आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। और EC2 के अलावा अमेजोन वेब सर्विसेज रूट 53 भी प्रोवाइड करता है, जो कि हम हमारे डोमेन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डोमेन्स के बारे में भी बताऊंगा कि डोमेन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमेन्स के बारे में, तो डोमेन के बारे में भी आपको पता चलने वाला है। और अमेजोन वेब सर्विसेज जो है आपको EC2, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको वो EC2 प्रोवाइड करता है। अमेजोन वेब सर्विसेज में EC2 में आप सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। और EC2 से सर्वर लॉन्च करना क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, और क्या अमेजोन वेब सर्विसेज सर्वर लेना सही है या नहीं, ये पोस्ट पूरी एक साल के लिए फ्री होता है तो क्या होता है इसमें, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या अगर आप इसकी और कोई सर्विसेज लेते हैं तो चार्ज लगता है कि नहीं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ EC2 मतलब इंस्टेंट सर्वर। इंस्टेंट सर्वर आपको इंस्टेंट ये लॉन्च होता है, ये सर्वर आप इसमें काम कर सकते हो। ये आपको CMD के द्वारा आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिया जाता है, आप उससे इस सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो। और अमेजोन वेब सर्विसेज जो है आपको EC2 जो लॉन्च करवाता है, जो EC2 में आपके जो सर्वर होते हैं, लिनक्स का सर्वर ले सकते हैं, विंडो का सर्वर ले सकते हैं। लिनक्स में भी कितने टाइप आते हैं, आप उसमें से येबंटू चूज कर सकते हैं। येबंटू येबंटू एक बढ़िया सर्वर है, वो आपको बेस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। और येबंटू में भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको येबंटू का यामी चाहिए या सिर्फ येबंटू का कौन सा टाइप चाहिए, आप उसमें से चूज कर सकते हो। मैं तो यामी 56 में जाता हूँ। और अगर आप VPS सर्वर में जाना चाहो तो ये आपके लिए एक बेस्ट VPS सर्वर होगा, येबंटू VPS। ये VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, जो कि आपको HHS एक्सेस देते हैं, टर्मिनल एक्सेस। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि आपको कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट की एक्सेस देते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट CMD हमारा है जैसे कि, तो हम CMD से उस सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं। EC2 लेना आपके लिए अमेजोन वेब सर्विसेज में अकाउंट बनाना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप एक साल के लिए उस अकाउंट को यूज करना चाहो, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, तो आप अमेजोन वेब सर्विसेज अकाउंट को खोल के आप यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इनका अमेजोन का, मैंने भी ये बात नोटिस किया है, मैंने कौन सा सर्विसेज पता नहीं तो अनेबल कर दिया है, उसका बिल आते रहता है। अगर आप और कोई सर्विसेज यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा कि आपको यहाँ पे बिल आपकी जेनरेट होगी यहाँ पे। अगर आप और कोई सर्विसेज इसकी यूज करते हैं तो आपको इसकी बिल जनरेट होगा, आप इसकी बिल पेमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। हालांकि अमेजोन आपको हर बार बिल पेमेंट करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है, इसकी जो पैराडाइज होती है ये आपको प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर आपको ये प्रोवाइड करता है बिल पेमेंट करने के लिए कि आपके इनके बिल पेमेंट कीजिए।
और इसको हम ऑस बोलते हैं, AWS लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप 1 साल के लिए आपकी सर्वर रखना चाहें। 1 साल के बाद अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आप रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। 1 साल के बाद आपको ये $8 आपसे ये लोग लेते हैं, और $8 में आपको भी उसमें भी कितने सारे रिक्वायरमेंट उनकी फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो भाई बिल आपके ज़्यादा आ जाता है। आप पहले 30 GB इसमें ले सकते हैं। पहले तो 8 GB रहता है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 GB ले सकते हैं। तो आप 30 GB जैसे इसका 30 GB ले सकते हैं। 30 GB आपके लिए इनफ होगा स्टोरेज, क्योंकि आपको भी पता है भाई सर्वर इतना ज़्यादा, कोई भी फाइल हो इतना ज़्यादा चीज़ नहीं लेता है। आप इसमें किसी भी पाइथन हो या नोड.जेएस हो या कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज हो, पाइथन जैसे बड़े बड़े लैंग्वेज है, पाइथन तो भाई नॉर्मल सर्वर में तो पाइथन रन नहीं होगा, तो आप उसके लिए पाइथन के लिए जो है आप सर्वर ले सकते हैं। ये सर्वर आप 1 साल के लिए, ये जो पाइथन का सर्वर है आप इसे ले सकते हैं। पाइथन अगर आपको लॉन्च करना है तो आप ये सर्वर ले सकते हैं। लेकिन लेकिन आप इसमें रिसोर्सेज जितना यूज करेंगे, आपको ये रिसोर्सेज का नोटिफिकेशन देगा। अगर आपका रिसोर्सेज ओवर हो गया, मान लीजिए आप 30 GB यूज पूरी की पूरी कर लिया, पता नहीं तो कैसे कर लिया आपने, तो आपसे ये बिल लेगा, एक चार्जेस लेगा। आप उस चार्ज को भर सकते हैं, अगर आप चाहे तो उस चार्ज को भर सकते हैं, नहीं तो आपके अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। अमेजोन वेब सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर आपने किसी चीज़ को अनेबल किया है और उसका आपने अगर बिल पेमेंट नहीं किया है तो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आप सबसे पहले आप सबसे पहले तो अमेजोन जो है उसका आप सर्वर ले सकते हैं, पूरी फायदेमंद होगा आपको लेना, ठीक है, आप लेके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिलिंग अनेबल रखते हैं आपके अकाउंट में तो आपको चार्ज मांगेगा हर महीने, 101 रुपीज़ मांग सकता है, 29 रुपीज़ में। इस बार की मेरी बिलिंग बनी है 29। सॉरी गाइस। तो ये बात है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन मैं आपको दो चार बातें बता रहा हूँ, उनकी ध्यान रखना। EC2 अगर आप यूज़ कर रहे हो इंस्टेंट सर्वर, तो एक बात का आप ध्यान रखना, जो VPS सर्वर आप अमेजोन का यूज़ करोगे, आप जितना रिसोर्सेज खाओगे वो इतना आपसे पैसा लेंगे। अगर आपकी 30 GB से इनफ हो गया, आप तो या तो आप किस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, या आपने किसी और चीज़ को आप पे रिसोर्सेस अनेबल कर दिया। मैंने एक बार डोमेन ट्रांसफ़र किया था मेरा, आपको पता होगा हमारी यूनिक टेक ऑफ ब्लाइंड वेबसाइट है, और ठीक है, आप ठीक है, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, हाँ, इंस्टेंट सर्वर के बारे में। अगर आपका यहाँ पे बिलिंग अनेबल है तो वो आपसे पैसा मांगेगा, और 1 साल के लिए इनका जो सर्वर है वो फ्री होता है। लेकिन अगर आप और कोई रिसोर्सेस और कोई चीज़, हाँ, मैं अनेबल करते हैं तो उसके लिए पैसा मांगेगा। मैं आपको उस समय और एक बात बता रहा था कि डोमेन ट्रांसफ़र मैंने एक बार किया था, आपको पता होगा हमारे यूनिक टेक ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा वेबसाइट का जो डोमेन, उसका कॉस्ट टोटल पड़ा 1253 रुपीज़। आप अगर इसमें गलती से भी डोमेन का IP एड्रेस चेंज कीजिएगा, यहाँ पे गलती से भी ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र करने का आपको अमेजोन 1 साल का चार्जेस लेता है। कोई भी प्रोवाइडर हो आपसे 1 साल का डोमेन चार्जेस लेता ही लेता है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र कॉस्ट। वो आपसे ट्रांसफ़र कॉस्ट लेगा ही लेगा, वो आपको देना पड़ेगा ट्रांसफ़र कॉस्ट। किसी भी कीमत में आप दो, लेकिन आप ट्रांसफ़र की अगर फीस नहीं दोगे तो डोमेन ट्रांसफ़र नहीं करेगा अमेजोन। बेसिकली तो अमेजोन डोमेन ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं भी तो आपको $14 का चार्ज लगता है, कोई भी डोमेन के लिए नहीं गाइस, एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए। हमारे यूनिक टॉप ब्रांड, मेरे नाम पे एक डोमेन था surbara.xyz, मैंने उसको ऐसे ही खरीदा था, और मैंने उसको जब ट्रांसफ़र किया था उसकी कॉस्ट इतना आया, ठीक है। अगर आप लोग ले रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ मैं अमेजोन वेब सर्विसेज में कुछ काम करना चाहता हूँ, मेरा कुछ काम है, 1 साल तक ही काम है, 1 साल के बाद कोई काम नहीं है, आप
प्रीफर कर सकते हो अमेजोन वेब सर्विसेज को। आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी अमेजोन वेब सर्विसेज में, आप ले सकते हो अमेजोन वेब सर्विसेज। एंड अगर आप और कुछ रिसोर्सेस एनेबल करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप और कुछ रिसोर्सेस लेते हो तो आपको पैसा, तो और आप कुछ अगर रिसोर्सेज या और आप कुछ लेते हो तो आपको पैसा नहीं लगेगा, सॉरी नहीं लगेगा बोल रहा हूँ, लगेगा। लेकिन आप इनकी सर्वर यूज करते हो तो नो डाउट पैसा नहीं लगने वाला है। आइए इसका एक बार सर्वर इंटरफेस देखते हैं और फिर मैं आपको और एक चीज बताऊंगा। ये मेरे लिए लास्ट चीज होगी, फिर हम लोग वीडियो एंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे CMD लिखूंगा। ओके, ये मेरा यूजर है, इसमें मैं लिखूंगा, ये देखिए, सुनिए इसको ध्यान से। एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया इसका इंटरफेस। इसका इंटरफेस जो है वो सिंपल होता है, लेकिन आप नोड वगैरह इसमें पहले से सेटअप किया हुआ नहीं आता है, पाइथन सेटअप किया हुआ नहीं आता है, आपको सब कुछ वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस वेबसाइट से आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। येबंतु में आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, येबंतु, ठीक है, येबंतु स्पेस PIP स्पेस PYTHON, ठीक है, एंटर कर सकते हैं आप, फिर आपकी पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल होगी। ये सिर्फ आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, आप इसमें आपकी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बाय करना बताऊंगा, हाउ टू बाय EC2, हाउ टू क्रिएट अमेजोन वेब सर्विसेज अकाउंट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना सभी के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना भाई।